चारों दिस शोभित सदा जाके संत समाज। सब देवन के देव हैं मुकुट मणि गिरिराज। पूजा करे गिरिराज की है जाए बेड़ा पार है। और मन के मनोरथ मांग ले ये दाता का दरबार है। मन के मनोरथ मांग ले ये दाता का दरबार है। आपसी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल में बधाई। आज कामिका एकादशी का पावन दिन है और आज हम आप सभी भक्तों को सीधा हम गोवर्धन की पावन भूमि पर लेकर के आए हैं। आज हम और आप सभी भक्त मिलकर के इस वीडियो के माध्यम से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके परिक्रमा के लिए। उससे पहले गिरिराज जी के मंदिर में चलते हैं और गिरिराज धड़ के दर्शन करते हैं और उनसे आज की परिक्रमा की आज्ञा लेते हैं। उसके बाद में परिक्रमा में चल करके जो वास्तविक आनंद आज कामिका एकादशी के पावन बरसरों है वाकई आपको दर्शन कराएंगे और आनंद रस घर बैठे ही आपको ग्रहण कराएंगे। तो आप सबसे पहले तो दानघाटी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है दानघाटी मंदिर की, जहाँ हमारे गिरिराज साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर कृपा वर्षा में है। और सामने आप दानघाटी मंदिर के शिखर पर देखेंगे तो महाराज कृष्ण कन्हैया लाल की बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जिस प्रकार से आज से 5,500 वर्ष पूर्व हमारे गिरिराज पर्वत को कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने नक पे धारण करो, वही लीला के वही छवि के दर्शन आपको दानघाटी मंदिर के शिखर पर होते हैं। तो आइए ऐसे ही गिरिराज प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके दानघाटी मंदिर में अंदर चलते हैं और आनंद लेते हैं गोवर्धन नाथ कृष्ण कन्हैया लाल के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। और आपसे भी निवेदन है, आज आप एकादशी के पावन दिन गिरिराज प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा का फल प्राप्त होने वाला है। महाराज बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिवर तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। भक्तों अब हम पहुंच गए हैं दानघाटी मंदिर पर। आप सबसे पहले तो गिरिराज धरण के अलवेले स्वरूप के दर्शन कीजिए। अभी सुबह का समय है और आज हमारे गिरिराज धरण समस्त भक्तन के ऊपर में कृपा बरसा रहे हैं। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आप भी मेरे साथ में प्रणाम कर लें गोवर्धन नाथ को और अपनी अपनी परिक्रमा की हाजिरी लगा दें कि हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी आज एकादशी के पावन में परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना, अपनी सेवा में सदैव ऐसी लगा के रखना महाराज। बोल श्री गोवर्धन नाथ की जय। और आप भी बोलो महाराज, बोल श्री गिरिराज धरण की जय। गिरवरधारी भरोसो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी, हम आए से अड़ते हरी, रखियो लाज हमारी। बोल श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। इसी भाव को लेकर के आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा में और आनंद लेते हैं आज एकादशी के पावन दिन गोवर्धन नाथ कृष्ण कन्हैया लाल गिरिराज प्रभु की आज की परिक्रमा के। बोल गिरिराज धरण राधा रानी, राधा वल्लभ लाल की जय। आइए महाराज। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। बोले राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए भक्तों, आरंभ करते हैं आज की अपनी गिरिराज प्रभु की परिक्रमा को। और आज हम सबसे पहले चालू करने वाले हैं गिरिराज धरण की छोटी परिक्रमा को, जिसको आपसी भक्त राधा कुंड वाली परिक्रमा के नाम से जानते हैं। और ये 3 कोस की परिक्रमा है, यानी 9 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो कि सीधा हम गोवर्धन से प्रारंभ होकर के राधा कुंड जाती है और राधा कुंड से पुनः लौट करके दानघाटी मंदिर आ जाती है। तो ये राधा रानी का गिरिराज प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके आज की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ में प्रणाम करें और आज की परिक्रमा को शुरू कर लें महाराज। गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय।
हे राधा रानी गिरिराज, आज हम आपकी काम का एकादशी के पावन दिन परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं। परिक्रमा की हाजिरी स्वीकार करना महारानी। आइए महाराज, अब चलते हैं गिरिराज प्रभु का राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा में। आइए। और भक्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप काम का एकादशी के पावन दिन हमारे साथ में गिरिराज प्रभु की मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। और आपको परिक्रमा का फल तभी प्राप्त होगा जब आप हमारे साथ में इस वीडियो के माध्यम से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा को पूरी लगाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस परिक्रमा को पूरा लगाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बड़े ही भाव के साथ में गिरिराज धरण का हृदय में ध्यान कर करके इस वीडियो को देखें। और अब हम पहुंच गए हैं चूटा टेका स्थान पर। सबसे पहले तो आप चूटा टेका स्थान के दर्शन कर लीजिए महाराज। चूटा टेका स्थान वह स्थान है, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लेने के लिए श्रीधाम गोवर्धन पधारते हैं, वो थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर करके अवश्य जाते हैं। तो ये हम भी विश्राम करते हैं थोड़ी देर, और आप भी हमारे साथ में हमारे बगल में विराजिए महाराज, और आप भी मानसिक रूप से इस परंपरा को निभाइए। जो समस्त ब्रजवासी, समस्त श्रद्धालु आज से 5.5 वर्ष पूर्व से ही निभाते चले आ रहे हैं, जब इंद्रदेव ने एवं समस्त ब्रजवासियों ने हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाई थी। बोल गिरिराज धरण की जय। और महाराज, यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी रह जाती है वो मात्र 4 किलोमीटर की रह जाती है, जिसमें आप बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। राधा कुंड 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु का राधा रानी के हृदय में ध्यान करके राधा कुंड की तरफ, और राधा कुंड में चल करके आपको राधा रानी के आचमन पान भी कराएंगे। आइए। और महाराज, सावन का महीना चल रहा है, आप बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन कर लीजिए। बाबा विश्वनाथ यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है, आप भी दर्शन करो। बोले भोले भंडारी की जय। यहाँ आपको पूरे से परिवार के दर्शन होते हैं, और बड़े अलौकिक और बड़ी दिव्य हमारे भोले बाबा। और वहां में भी हमारा सावन का महीना, और ये जो मंदिर है बिल्कुल उद्धव कुंड के सामने है। तो आइए चलते हैं उद्धव कुंड में अंदर, और आचमन पान कराते हैं आपको उद्धव बिहारी के कुंड के और उद्धव बिहारी सरकार के अलबेले स्वरूप के दर्शनों के आनंद भी हम ग्रहण करेंगे। आइए महाराज। और आप महाराज सबसे पहले उद्धव कुंड के मुख्य द्वार के दर्शन कर लीजिए। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आने लेते हैं आज के प्रभु के अलबेले स्वरूप के दर्शनों के। बोले गिरिराज धरण की जय।
और मंदिर में प्रवेश करते ही महाराज हृदय में एक अलग ही वातावरण की अनुभूति होती है, जैसे यहाँ प्रभु साक्षात अभी भी विराजमान हो, क्योंकि हमारे प्रभु की लीला स्थली है महाराज। और यहाँ आपको सर्वप्रथम जो दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। बोले राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आज बड़ो सुंदर श्रृंगार यहाँ के पुजारी जी ने धराया हुआ है। और दूसरे स्वरूप में हमारे प्रिय प्रीतम के आपको दर्शन होते हैं, वो भी एकांग्र जुगल की छोड़ दी। अरे स्वरूप दो हैं लेकिन जो प्राण हैं वो एक ही हैं। हमारे राधा रानी और श्याम सुंदर के बड़े ही मनमोहक स्वरूप के दर्शन होते हैं। और तीसरे विग्रह स्वरूप में आपको साक्षात उद्धव बिहारी सरकार के दर्शन होते हैं। लता पताओं में विराजमान उद्धव बिहारी सरकार के बड़े ही मनमोहक स्वरूप के दर्शन हैं। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आप भी प्रणाम कर लीजिए और परिक्रमा की हाजिरी लगा दीजिए महाराज। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। जय हो। और जो लीला वास्तविकता में यहाँ पर हुई है, लीला के चित्रपट के माध्यम से आपको दर्शन होते हैं। यहाँ उद्धव बिहारी सरकार ने समस्त ब्रजवासियों को एवं समस्त जो 16,108 रानियां थी उनको भागवत कथा सुनाई थी महाराज। और यहाँ गिरिराज प्रभु के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन आप भक्तों को होते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए महाराज अब चलते हैं आचमन पानों के लिए। आइए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आप महाराज उद्धव कुंड के दर्शन कर लीजिए। कैसी शोभा है महाराज, सावन का महीना चल रहा है और हरी भरी वृक्षावली से भरा हुआ उद्धव कुंड बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही दिव्य रूप प्रदान कर रहा है महाराज। अपने आप को इतना सुंदर रूप प्रदान कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को नहीं देवताओं को भी लुभा दे महाराज। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। जय हो महाराज। जय हो उद्धव बिहारी सरकार। जितने भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करना। गोवर्धन नाथ की जय। आप भी ले लो महाराज। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए महाराज अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। महाराज अब आप सभी व्यक्ति दर्शन कीजिए ब्रज के महान संत श्री चेतन दास बाबा के। बाबा राधे राधे। राधे राधे बाबा। महाराज ये ब्रज के बड़े ही महान संत हैं जो गिरिराज प्रभु की नित्य प्रति 2 से 3 परिक्रमा लगावे हैं। और बाबा को डॉक्टर ने मना भी करी है कि आप परिक्रमा मत लगाओ, जो बाबा के लिगामेंट हैं पैर के वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज बाबा की भक्ति और बाबा की आस्था देखिए गिरिराज प्रभु के ऊपर में। बाबा फिर भी आदि परिक्रमा कर करके सुबह शाम गिरिराज प्रभु की एक परिक्रमा लगामे हैं। धन्य ऐसी भक्ति को और ऐसे भावों को। जय हो।
राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सुजाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सुजाए। बोली राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, सबकी प्यारी की जय। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ गई है, सीधा हम राधा कुंड में। सबसे पहले तो आप राधा कुंड के दर्शन करें, हमारी राधा रानी के दर्शन करें जो साक्षात जल स्वरूप में यहाँ विराजमान है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो भक्तों के आनंद के ही दर्शन आपको होंगे। भक्त बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ में राधा कुंड नामे हैं, हमारी राधा रानी के आचमन पान करें हैं, स्नान आदि करें हैं। और हमारी राधा रानी बड़ी दयालु हैं, इन भक्तन के जितने भी हृदय के मनोरथ हैं उनको पूरा करें हैं। और उसी भाव के साथ में आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एकादशी के पावन दिन आए हो, तो आइए हम भी चलते हैं आचमन पानों के लिए, और आप भक्त भी मानसिक रूप से आचमन पान ग्रहण करिए। आइए। जय हो मेरी राधा रानी, वृषभानु दुलारी, जय हो। राधे मेरी स्वामी और मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणम को वास। बोली राधा रानी की जय, जय हो। हे राधा रानी, आज हम एकादशी के पावन दिन आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। सभी भक्तों के हृदय के जो भी मनोरथ हैं उनको आप पूरा करना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप भी आचमन ले लो महाराज। जय हो मेरी राधा रानी की जय। और आप एक बार फिर दर्शन कर लें हमारी राधा रानी के, वो हृदय की जो भी मनोरथ हैं वो हमारी राधा रानी से मांग लीजिए। हमारी राधा रानी बड़ी दयालु हैं, आपके हृदय के जो भी मनोरथ हैं, जो भी भाव हैं, जो भी कामनाएं हैं उनको पूरा करेंगी। और आइए अब चलते हैं कृष्ण कुंड के आचमन पानों के लिए। आइए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और अब आप सब दर्शन कीजिए कृष्ण कुंड के। और आइए आचमन करते हैं कृष्ण कुंड के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय, जय हो। हे कृष्ण कन्हैया लाल, श्याम सुंदर, जय हो मेरे प्रभु। आप भी आचमन पान ले लीजिए प्रभु। और आप महाराज जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है संगम स्थान, जहां हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। आइए चलते हैं गिरिराधन के अलबेले स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए। और अब आप लोग आनंद लें गिरिराज प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोली गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरवरधारी वरोचो भारी, शिखर पर बैठ के खबर लो हमारी। और यहाँ गिरिराज प्रभु के दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन होते हैं। आप भी प्रणाम कीजिए गिरिराज धरण को। गिरिराज धरण के चरणों में संगम स्थान पर हाजिरी लगा दीजिए परिक्रमा की। बोल गोवर्धन नाथ की जय। और आइए महाराज अब चलते हैं हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शनों के लिए। हमारी राधा रानी के और श्याम सुंदर के चरण चिन्ह विराजमान है। बोलिए राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय, जय हो मेरी वृषभानु दुलारी, सबकी प्यारी, जय हो राधा रानी की जय, जय हो, जय हो। आज आपने हमारे साथ में फिर हम राधा कुंड से राधा रानी के दर्शन करे, आचमन पान करे। आपको आचमन पान करके दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आया हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा महाराज। और भक्तों, आज काम का एकादशी का पावन और पवित्र दिन है, और आज श्री जी की असीम कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद, गिरिराज प्रभु के आशीर्वाद एवं आप भक्तों के पावन सहयोग से श्रीधाम गोवर्धन में निवास करने वाले ब्रज के महान संत, जो कि गिरिराज प्रभु की 2-2, 3-3 परिक्रमा लगाते हैं और 24 घंटे आराधना में लगे रहते हैं, उनके लिए विशेष सेवा होने जा रही है, जो कि श्री जी आप भक्तों को माध्यम बना करके करा रही हैं। और आज की जो विशेष सेवा है वो छतरी की सेवा है, क्योंकि आपको ज्ञात है कि सावन का महीना चल रहा है और ब्रज मंडल में लगातार 10 से 11 दिन बारिश हो रही है। और अभी भी हमारा छोटी छोटी हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो हल्की हल्की बारिश की बूंदें अभी भी आ रही हैं। तो संत भगवान को गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने में कोई भी असुविधा ना हो, बारिश के कारण उनको परिक्रमा देने में विलम्ब ना हो, तो उनके लिए छतरी की सेवा श्री जी करा रही है महाराज, जो कि निरंतर रूप से चल रही हैं। काफी संतों तक छतरी की सेवा पहुंच चुकी है, लेकिन और आवश्यकता है संतों को, क्योंकि लगभग
400 से 500 की संख्या में श्री धाम गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा में संत विराजते हैं, उनके लिए ये सेवा पहुंचती है। तो आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक सेवा में सहयोग करें, जिससे कि ये सेवा प्रत्येक संत के पास पहुंच सके और प्रत्येक संत इस सेवा का लाभ ले सके, जिससे कि उनको गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने में कोई भी असुविधा ना करनी पड़े। तो स्क्रीन पर नंबर और QR कोड दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप अपनी सेवा भेज सकते हैं। और श्री जी हमारी खूब कृपा करें, खूब आपके कार्यों को मंगल करें, क्योंकि श्री जी की सेवाएं हैं, ठाकुर जी की सेवाएं हैं, तो ब्रज के महान संतों की ये सेवाएं हैं। बोलिए राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय। और आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप सेवा में सहयोग जरूर करें, क्योंकि गिरिराज प्रभु की परिक्रमा का फल तो आपको प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन एकादशी के दिन संतों की सेवा करने से जीव को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जो फल हमारी श्री जी आपको प्रदान करेंगी। आप श्री जी के दर्शन कर लीजिए और जो आपके हृदय में श्री जी सेवा का भाव दें, वो आप नंबर और QR कोड के माध्यम से संतों के श्री चरणों में निवेदित कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति है उसको सेवा का लाभ तभी मिलता है जब हमारी श्री जी उनके ऊपर कृपा करती हैं, अन्यथा उसको ब्रजमंडल में सेवा का भाव, सेवा करने का अवसर प्राप्ति नहीं होता। या आप तो आप परम सौभाग्य मानिए या आपकी किस्मत मानिए, जो श्री जी ने आपको कृपा कर करके ये सौभाग्य प्रदान कराए हुए हैं। तो ये चलते हैं गिरिराज प्रभु का राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी की जय, गिरिराधरण की जय, संत भगवान की जय। आइए। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरनामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। अब हमारी परिक्रमा पुनः लौट करके श्रीधाम गोवर्धन आ चुकी है और श्रीधाम गोवर्धन के इस समय हम खड़े हुए हैं मानसी गंगा स्थान पर। आप सबसे पहले तो मानसी गंगा के दर्शन करें। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई मानसी गंगा है, जो कि महाराज गिरिराज पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में ही बनी हुई थी, लेकिन हमारे गोवर्धन नाथ को श्राप लगा हुआ है कि वो नित्य रोजाना तिल तिल कर करके घटते हैं और 5.5 वर्ष से आज तक वो इतना घट गए हैं कि काफी दूर तक वो हुआ करते थे, लेकिन वो घटते 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 पीछे तक जा चुके हैं। लेकिन यहाँ कुछ शिलाएं अभी भी मौजूद हैं जो कि मानसी गंगा के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आप सोचिए, यहाँ तक गिरिराज पर्वत हुआ करता था और यानी इससे भी आगे हुआ करता था, लेकिन तो श्राप के कारण गिरिराज पर्वत घटता चला गया। तो गिरिराज प्रभु के बड़े अलौकिक स्वरूप के दर्शन मानसी गंगा के बीच में होते हैं। और यहाँ हमारे गोवर्धन नाथ भी विराजमान है, जहाँ सभी भक्त आकर के गिरिराज धरण की पूजा अर्चना करते हैं गिरिराज जी मुकुट मुखारविंद मंदिर में। बोलिए गिरिराज प्रभु की जय। और आप शिखर के दर्शन कर लीजिए। ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त शिखर के दर्शन कर ले उसको हमारे गिरिराज धरण के दर्शन हो जाते हैं, उनकी कृपा भक्त के ऊपर हो जाती है। तो आप भी मानसी गंगा के आचमन पान करें
बोली मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। जय हो। आप भी 8 मिनट पान ले लो और अपने जीवन को सफल बना लो महाराज। बोलिए मानसी गंगा की जय, गजाधर की जय। आज आपको काम का एकादशी के पावन दिन परिक्रमा कर करके हृदय में कैसा आनंद आया हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सबसे पहले तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ब्रजमंडल की पावन भूमि से ऐसे दर्शन बड़े ही सहज भाव में आपको प्राप्त होते रहे। और अभी सेवा करने के लिए हम संतों की गोविंद कुंड की पावन तलेटी में जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको संत भगवान के दर्शन बड़े ही सहज भाव में प्राप्त हो सके। क्योंकि ये ब्रज के महान संत हैं, जिनकी सेवा श्री जी आप भक्तों को माध्यम बना करके कराती हैं, और ये सेवाएं श्री जी की कृपा से ऐसी निरंतर चलती रहें, उसके लिए आपके सहयोग की हमें विशेष आवश्यकता है। तो आपसे मिलते हैं संत सेवा के दर्शनों के साथ में। तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन भूमि से गिरिराज प्रभु के श्री चरणों से, राधा रानी के श्री चरणों से प्रेम भरी राधे राधे। गोवर्धन नाथ की जय।